बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कार्टिलेज टाइप्स। और इस वीडियो में हम मेन जो 3 टाइप्स हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। कौन से फाइबर्स इनमें प्रेजेंट है, पेरिकॉन्ड्रियम, इलास्टिसिटी, अपीयरेंस, इसके अलावा कलर एंड ये कार्टिलेज बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम तीनों के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं सेल से। सो हाईलाइन कार्टिलेज में हमारे पास जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है, सही हो गया। फाइब्रो कार्टिलेज में मिनिमम नंबर में प्रेजेंट है। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज में हमारे पास मॉडरेट नंबर ऑफ सेल्स या कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। सो इस डायग्राम में देख लें कि यहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा हमने प्रेजेंट किए हैं। इसके अलावा फाइब्रो कार्टिलेज में हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स हैं, सही हो गया, कम मकदार में है, सबसे कम सेल्स फाइब्रो में हैं। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज में हमारे पास क्या है कि मॉडरेट नंबर ऑफ सेल्स है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। मतलब ये है कि हाईलाइन और फाइब्रो कार्टिलेज के दरमियान में इनके सेल्स प्रेजेंट है। अच्छा, फाइबर्स की बात करते हैं। कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं। सो हम डिस्कस करते हैं कि हाईलाइन कार्टिलेज में जो फाइबर्स हैं वो हमारे पास बहुत फाइन होते हैं, थिन होते हैं, सही हो गया। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक फाइबर्स भी एंड कोलेजन फाइबर्स भी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत बहुत फाइन एंड थिन होते हैं, इसलिए वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन में या हमारे पास स्ट्रक्चर में वो नज़र नहीं आते, सही हो गया। इसलिए हमने इस डायग्राम में शो नहीं किए। अच्छा, फाइब्रो कार्टिलेज में अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सही हो गया। फाइबर्स मोस्टली यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रोज प्रेजेंट होती हैं, सही हो गया, इन द फॉर्म ऑफ रोज प्रेजेंट होती हैं। इस डायग्राम में देख ले, ये हमारे पास क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं। अच्छा, इलास्टिक कार्टिलेज में क्या है कि इलास्टिक कार्टिलेज में हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स होंगे मोस्टली, और वो इलास्टिक फाइबर्स हमारे पास जिस तरह इस डायग्राम में हमने शो किया है कि वो रैंडमली प्रेजेंट है, सही हो गया, रैंडमली ओरिएंटेड है, सही हो गया। फाइबर्स हाईलाइन कार्टिलेज में दोनों कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स दोनों प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत फाइन एंड थिन होती है, इसलिए वो क्रॉस सेक्शन में हमारे पास नज़र नहीं आती। अच्छा, फाइब्रो कार्टिलेज में मैक्सिमम हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होती हैं, इलास्टिक में हमारे पास मैक्सिमम इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। अच्छा, पेरिकॉन्ड्रियम या मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ कार्टिलेज की अगर बात कर लें तो हाईलाइन कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, इलास्टिक कार्टिलेज में भी प्रेजेंट है, लेकिन जो फाइब्रो कार्टिलेज हैं वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट है, सही हो गया, यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है। अच्छा, इलास्टिसिटी की बात कर ले सो हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स मोस्टली इनमें कहाँ पे है, इलास्टिक कार्टिलेज में है, सही हो गया। सो इलास्टिक फाइबर्स यहाँ पे ज़्यादा है, सो मोस्ट इलास्टिक या मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन होगा, इलास्टिक कार्टिलेज होगा। इसके बाद इलास्टिसिटी किसकी होगी, इलास्टिक कार्टिलेज के बाद किसकी ज़्यादा होगी, हाईलाइन कार्टिलेज में, क्योंकि यहाँ पे भी इलास्टिक फाइबर्स हैं लेकिन वो थिन है। और सबसे कम किसकी होगी, फाइब्रो कार्टिलेज की होगी, सही हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स ज़्यादा हैं, इलास्टिक फाइबर्स कम है। सो इलास्टिसिटी किस में ज़्यादा है, मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन है, इलास्टिक फाइबर्स। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास है हाईलाइन कार्टिलेज, सही हो गया। और फाइब्रो कार्टिलेज हमारे पास उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है और मोर फर्म है, यानी कि हार्ड है, सही हो गया। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो स्ट्रांगेस्ट कार्टिलेज है वो कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज है, कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज है, जबकि ये दोनों हमारे पास फ्लेक्सिबल है। नाउ अपीयरेंस की बात करते हैं
कि ये दिखते कैसे हैं। सो हमारे पास जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो हमारे पास क्या होगा कि ये शाइनी अपीयरेंस इसकी होगी, सही हो गया, चमकीला या चमकदार, सही हो गया, चमकदार टाइप की अपीयरेंस इसकी होगी। जबकि फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज की जो अपीयरेंस है वो हमारे पास ओपेक है। क्या है? ओपेक है, यानी ब्लर्ड है, या हम कह सकते हैं डल है, सही हो गया, इससे लाइट पास नहीं हो सकती। सो जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो ट्रांसपेरेंट है, शाइनी है, जबकि फाइब्रो एंड इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास ओपेक है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये डल है, सही हो गया, लाइट इससे पास नहीं हो सकती। कलर की अगर हम बात कर लें, सो हाइलाइन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज ये वाइटिश है, सही हो गया, वाइटिश है, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास ये येलोविश है। फिर डिफरेंस ये है हाइलाइन और फाइब्रो कार्टिलेज के कलर में कि ये ब्लूइश वाइट है, जबकि फाइब्रो कार्टिलेज हमारे पास ग्लिस्टनिंग वाइट है, सही हो गया, ग्लिस्टनिग वाइट। हाइलाइन कार्टिलेज की बात करें तो हाइलाइन कार्टिलेज बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है? सो ह्यूमरस हमारे पास लॉन्ग बोन है, इसके अलावा रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, फीमर हो गया, तिबिया हो गया। जो लॉन्ग बोन्स हैं उनमें जो हमारे पास जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं, सही हो गया, जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं, सपोज दिस इज़ अ लॉन्ग बोन शेफ्ट एंड दिस इज़ अ टू एपिफाइसिस। तो ये जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज ने बोन को कवर किया होता है, सही हो गया। सो इसे हम क्योंकि चूँकि ये जॉइंट में हिस्सा लेते हैं, आर्टिकुलेशन में हिस्सा लेते हैं, इसलिए हम हाइलाइन कार्टिलेज को आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं, सही हो गया। हाइलाइन कार्टिलेज लॉन्ग बोन्स के आर्टिकुलर सरफेसेस पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एपिफिजियल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी हाइलाइन कार्टिलेजेस से बनी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास थायराइड कार्टिलेज हैं, इसके अलावा क्रिकॉइड कार्टिलेज है और जो रेटिनाइड कार्टिलेज हैं, तीनों यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज से बनी है। इसके अलावा जो कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, रिब्स को स्टर्नम के साथ मिलाती है, तो ये भी हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेजेस में आ जाती हैं। इसके अलावा ट्रेकिया एंड जो हमारे पास ब्रोंकाई है, उनके कार्टिलेजेस भी हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज से बनी है। फाइब्रो कार्टिलेज के लोकेशन की अगर हम बात कर लें, सो फर्स्ट हमारे पास वर्टेब्रे हैं 33 वर्टेब्रे हैं, इनके दरमियान जो डिस्क प्रेजेंट होती हैं उसे हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क, तो वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये जो दो हिप बोन्स हैं इंटीरियरली, जो टू हिप बोन्स है वो जो हमारे पास इंटीरियरली जब मिलते हैं और जॉइंट बनाते हैं तो उसके दरमियान डिस्क के तौर पर फाइब्रो कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं इंटर प्यूबिक डिस्क, सही हो गया, इंटर प्यूबिक डिस्क ऑफ सिम्प्सिस प्यूबिस, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मैंडिबल और टेम्पोरल बोन के दरमियान जो जॉइंट है, आर्टिकुलेशन है, वहाँ पे ये डिस्क के तौर पे काम करते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जो आर्टिकुलेशन है, जो जॉइंट है, वहाँ पे भी स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान एक डिस्क प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क, वो भी फाइब्रो कार्टिलेज से बना है, सही हो गया। इसके अलावा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इनके जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, एक तो हमारे पास जो आर्टिकुलर डिस्क है वो भी प्रेजेंट है, वो भी इस चीज़ से बना है, फाइब्रो कार्टिलेज से। इसके अलावा जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं इन दो जॉइंट्स की, वो भी किस चीज़ से बनी है, फाइब्रो कार्टिलेज से। डायग्राम में अगर हम देख लें, सो सपोज दिस इज हमारे पास मैंडिबल हैं और ये टेम्पोरल बोन, सो इन दोनों बोन्स के दरमियान एक डिस्क प्रेजेंट है फाइब्रो कार्टिलेज का, उसे हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। इसी तरह ये आर्टिकुलर डिस्क स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में भी प्रेजेंट है। अब ये जो हमारे पास ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास
जिसने आर्टिकुलर सरफेस ऑफ मैंडिबल को कवर किया है और इसी तरह टेम्पोरल बोन के आर्टिकुलर सरफेस को कवर किया है, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। सही हो गया। सो इन दो जॉइंट्स में, टेम्पोरोमैंडिबुलर एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में, इन दोनों में ये जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं बोन्स की, सही हो गया, ये भी फाइब्रोकार्टिलेज से बनी हैं। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज को। सो इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो एयर पेनाए हैं, या हम एयर पेना भी इसे कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज से बने हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो एयर में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। इसके अलावा जो यूस्ट्रेगियन ट्यूब है, जो कि मिडल एयर को नोज़ के साथ मिलाते हैं, सही हो गया, नोज़ और मिडल एयर केविटी के दरमियान जो कनेक्शन है यूस्ट्रेगियन ट्यूब, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। अच्छा, अब नेक में हमारे पास कार्टिलेजेस हैं, वो भी इलास्टिक कार्टिलेजेस से बने हैं। यानी जो हमारे पास एपिग्लॉटिस है, इलास्टिक कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस। इसके अलावा जो वोकल प्रोसेस हैं, वोकल प्रोसेस या हम कह सकते हैं वोकल कार्ड्स हैं, वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेज, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज से बने हैं। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस हैं यहाँ पे लैरिंक्स में प्रेजेंट है, वो भी हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेजेस हैं। इट्स ऑल अबाउट द कार्टिलेज टाइप्स। डायग्राम को आप थोड़ा देख लें, स्ट्रक्चर को देख लें। सो हाइलाइन कार्टिलेज में अगर हम देख लें, सो सेल्स तो मैक्सिमम है, सेल्स मैक्सिमम है, फाइबर्स इसमें नज़र नहीं आ रहे क्योंकि फाइन एंड थिन है। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट है, सही हो गया, ये ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल भी है, शाइनी भी है और ब्लूइश वाइट है। फाइब्रोकार्टिलेज में सेल्स हमारे पास मिनिमम है, बहुत कम है। इसके अलावा और ये जो सेल्स हैं फाइब्रोकार्टिलेज में, वो रोज़ में प्रेजेंट है, यहाँ पे रेंडमली प्रेजेंट है, लेकिन फाइब्रोकार्टिलेज में ये रोज़ में प्रेजेंट है, सही हो गया। कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे मैक्सिमम है। इसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज हमारे पास फाइब्रोकार्टिलेज है, ओपेक है, ग्लिस्टनिंग, वाइड है, चमकदार, वाइट या सफ़ेद है, सही हो गया। इसके अलावा पेरिकार्डियम यहाँ पे नहीं है। इलास्टिक में अगर हम देख लें, मॉडरेट नंबर ऑफ सेल्स हैं। यहाँ पे जो इलास्टिक फाइबर्स है वो मैक्सिमम है और रेंडमली ओरिएंटेड है, सही है। सेल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स रेंडमली अरेंज्ड है, ओरिएंटेड है। और जो पेरिकार्डियम है वो प्रेजेंट है। मोस्ट फ्लेक्सिबल इलास्टिक कार्टिलेज मोस्ट फ्लेक्सिबल है, क्यों? इलास्टिक फाइबर्स इसमें ज़्यादा है, ओपेक है और कलर इसका क्या है? येलोविश कलर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज।